नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बाल विकास की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे शारीरिक विकास पर। हमने विकास की जो तीनों अवस्थाएं हैं उनकी विशेषता, उनके कथन वो हमने पढ़ लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप दबाएं ताकि हमारा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, शारीरिक विकास। दोस्तों, शारीरिक विकास की बात करेंगे कि विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उसमें शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। तो यहाँ दोस्तों अपन बात करें शारीरिक विकास के लिए, देखिए श्रीमती हरलोक ने क्या कहा है। श्रीमती हरलोक ने कहा है कि जो विकास होता है वो लयात्मक होता है, वो नियमित नहीं होता। ठीक है, विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं होता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि विकास में लय होती है। लेकिन मतलब क्या है कि विकास में उतार चढ़ाव होता है ना, अप एंड डाउन होता है। मतलब विकास कभी भी सरल सीधी रेखा में नहीं होता है। जैसे हमने पढ़ा था विकास के सिद्धांतों में दोस्तों, अगर आपको याद हो तो वहाँ आपने पढ़ा था कि विकास जो है वो सर्पिलाकार होता है, विकास कारों में होता है। ठीक है, तो उसका मतलब यही है कि विकास जो है उसमें लय होती है, उसमें गति होती है, वो सीधा सपाट कभी भी नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता है, ऐसा कहा है श्रीमती हरलोक ने। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट कथन जो है क्रो एंड क्रो का, वो अपन बात करते हैं। तो क्रो एंड क्रो कहा है कि मनुष्य एक शारीरिक प्राणी है, फिजिकल क्रिएचर माना है, फिजिकल एनिमल माना है यहाँ पर क्रो एंड क्रो ने। तो अपन देख रहे हैं कि मनुष्य एक शारीरिक प्राणी है और वो कहते हैं कि उसकी शारीरिक जो संरचना होती है, उसकी जो बनावट होती है, उसकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो उसके बिहेवियर को और उसके जो उसका दृष्टिकोण होता है, उसकी जो सोच होती है ना, उसका बेस होती है। उसके जो शरीर की बनावट है, उसके शरीर की जो लंबाई चौड़ाई है ना दोस्तों, वो उसके व्यवहार का और उसके दृष्टिकोण का बेस होती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि शारीरिक विकास के सभी पक्षों का अध्ययन करना आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बिल्कुल जैसा क्रो एंड क्रो ने कहा है उसके हिसाब से हम लगभग इसके सभी पक्षों का क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, आप याद रखेंगे क्रो एंड क्रो को कि मनुष्य सर्वप्रथम एक क्या है, शारीरिक प्राणी है। तो सबसे पहले वो जो है एक फिजिकल क्रिएचर है। तो यहाँ पर शारीरिक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है, किसके द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा। दोस्तों, अब इसके पक्षों की बात करते हैं तो हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि इसका पक्ष है जिसे इसकी लंबाई कहते हैं। दोस्तों, लंबाई किस प्रकार से होती है, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं, जो बात हम कर रहे हैं हम गर्भावस्था से ना करके हम जो आपकी शिशुअवस्था है वहाँ से बात करेंगे। ठीक है, ये हम जानते हैं कि शिशु का जो डेवलपमेंट है, शिशु का जो विकास है, वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि जन्म के समय दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है, जब उसका जन्म होता है, जब वो नवजात शिशु होता है, तो जन्म के समय उसकी लंबाई औसतन 20 इंच होती है दोस्तों, लगभग 20 इंच होती है। जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि जो लड़कियां हैं वो 19.5 इंच की होती हैं और लड़के 20 इंच के होते हैं। औसतन जो होती है ना दोस्तों, ये अगर इसको अपन सेंटीमीटर की बात करें दोस्तों, तो गर्ल्स की जो हाइट होती है वो 50.75 सेंटीमीटर होती है और अगर मैं लड़कों की बात करूं तो वो 51.25 होती है। सेंटीमीटर की अपन बात कर रहे हैं तो लड़के 20 इंच की अपन बात करते हैं या सेंटीमीटर में बात करते हैं तो 51.25। अगर लड़कियों की बात करते हैं लगभग 19.5 इंच होती हैं और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो वो होती है लगभग 20.75 इंच। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर अपन इनको एज वाइज देखेंगे। हालांकि सबसे ज़्यादा जो डाटा है वो शिशुअवस्था का होता है, सवाल वहीं से ही बनता है। फिर भी अपन ने इनको दोस्तों देखिए, आप देखिए आपके सामने है, तीनों अवस्थाओं में हमने इसको बांटा हुआ है, किस प्रकार की अवस्था में चीज़ें होती हैं। तो जन्म के समय जैसा यहाँ स्पष्ट हो गया दोस्तों कि लड़के की हाइट ज़्यादा होती है लड़कियों से, और केवल जन्म के समय नहीं, ये पूरी जो शिशुअवस्था होती है ना, उसमें लड़कों की जो लंबाई है और उनका जो वजन होता है ना, वो ज़्यादा होता है लड़कियों से, मतलब बालिकाओं से ज़्यादा होता है बालक का। ठीक है, तो यहाँ पर यह है देखिए कि लड़के लड़कियों से आधा इंच लंबे होते हैं जन्म के समय,
और अगर अपन ओवरऑल बात कर रहे हैं तो जन्म के समय लड़के लंबे होते हैं और लड़कियां थोड़ी सी छोटी होती हैं, ये अगर तुलना की अपन बात कर रहे हैं तो। और शैशवावस्था की बात आ जाए तो ये है कि शैशवावस्था में लड़कों की हाइट ज़्यादा होती है और लड़कियों की हाइट कम होती है दोस्तों। अब दोस्तों एक बार ये सवाल बना था, तो 1 वर्ष का जब बालक लगभग हो जाता है तो 1 वर्ष के बालक की हाइट लगभग 27 से 28 इंच के आसपास हो जाती है। वहीं 2 साल तक पहुंचते पहुंचते वो 32-33 इंच हो जाता है। और 6 साल का जो बच्चा है ना वो 40 से 42 इंच के बीच में उसकी हाइट हो जाती है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि बच्चे की हाइट जो है ना वो यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई जा रही है। तो दोस्तों कभी सवाल एग्जाम में आए तो हमको ये देखना है कि शिशु का सबसे ज़्यादा तीव्र विकास कौन सी अवस्था में होता है। तो दोस्तों वो कौन सी अवस्था में हो रहा है, वो शैशवावस्था में। शिशु की लंबाई सबसे ज़्यादा किस अवस्था में बढ़ रही है दोस्तों, तो वो भी कौन से वाले में बढ़ रही है दोस्तों, वो बढ़ रही है आपकी शैशवावस्था में। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी बाल्यावस्था में। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि औसतन यहाँ पर हाइट जो है बच्चे की ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें बच्चे की हाइट जो होती है, उसका वजन जो होता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है, वो लगभग थोड़ा सा मतलब धीमी गति से होता है, मंद गति से होता है। तो यहाँ कहते हैं कि उसकी जो लंबाई है ना वो लगभग 2 से 3 इंच के हिसाब से बढ़ती है दोस्तों। अब यह जो बाल्यावस्था है दोस्तों, इसमें अपन बात करते हैं तो बाल्यावस्था के अंत में मतलब लगभग जब बालक 12 वर्ष का हो जाता है तो 12 वर्ष के अंत में उसकी हाइट जो होती है ना बढ़ करके वो लगभग 56 इंच हो जाती है दोस्तों। ठीक है, 56 इंच की उसकी हाइट हो जाती है। और यहाँ भी वही वाली बात है कि 6 से 9 वर्ष का जो पीरियड होता है उसमें तो अपन देख रहे हैं दोस्तों कि लड़कों की हाइट ज़्यादा है लड़कियों से, लड़के अधिक लंबे हैं। कब हैं दोस्तों, 6 से 9 वर्ष की आयु में लड़के ज़्यादा लंबे हैं लड़कियों से। फिर जब 9 साल की अपन बात करते हैं और 9 से 12 की बात करते हैं, मतलब कि ये उत्तर जो बाल्यावस्था होती है उसमें लड़कियां लड़कों से तीव्र गति से बढ़ने लग जाती हैं। तो ये यहाँ की बात है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि किशोरावस्था में भी ये हाइट बढ़ती रहती है। और जैसे अपन ने पढ़ा था किशोरावस्था को एडोलसेंस कहते हैं, जो एडोलसियर से निकला है, जिसका मतलब होता है गो टुवार्ड्स मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो दोस्तों यहाँ अपन देख रहे हैं कि इस अवस्था में शारीरिक लंबाई लगभग पूर्ण हो जाती है। किशोर और किशोरी दोनों ही अपने जो उनका शरीर होता है, उनकी जो बनावट होती है, वो दोनों ही अपनी बनावट को क्या कर लेते हैं, पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो किशोर हो दोस्तों और चाहे किशोरी हो। दोस्तों कहते हैं कि लड़कियां लगभग 16 वर्ष की आयु तक अपनी पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं और लड़के जो होते हैं वो लगभग 21 वर्ष की आयु तक, मतलब कि लड़के बाद तक भी बढ़ते रहते हैं और लगभग ये लगभग है दोस्तों, ठीक है, लगभग 21 वर्ष के बाद लड़कों की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। फिर वो ज़्यादा आगे, मतलब अपवाद की बात अलग है, वरना औसतन हम बात करते हैं तो औसतन बात यह है कि लड़कियां 16 साल तक और लड़के 21 साल तक हाइट को बढ़ाते हैं, उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। और साथ साथ में दोस्तों इसमें क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि इनमें हाइट जो इनकी बढ़ रही है तो उसमें क्या है कि परिपक्वता भी आने लग जाती है, इनकी हड्डियों में अस्थिकरण हो जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। तो दोस्तों ये अपन ने बात की है किनकी, हड्डियों की, ये हमने बात की लंबाई की दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं अपन हड्डियों पर कि हड्डियां जो है वो किस प्रकार से काम अपना करती हैं, हड्डियों का विकास किस प्रकार से होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ अपन बात कर रहे हैं हड्डियों की। अगला जो अपना आयाम है, अगला जो पक्ष है वो है हड्डियाँ, ठीक है दोस्तों। अब हड्डियों में दोस्तों बात करते हैं तो जन्म के समय की दोस्तों बात कर रहे हैं तो ऐसा कहते हैं कि जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियाँ होती हैं। शैशवावस्था में या अपन कहें कि जन्म के समय की अपन बात कर रहे हैं तो शिशु में 270 हड्डियाँ होती हैं। अब दोस्तों जो किशोरावस्था है ना वहाँ पर ये हड्डियाँ 206 रह जाती हैं दोस्तों। अब दोस्तों कुछ किताबें इस बात को भी कहती हैं कि यहाँ जो बीच की अवस्था है उसमें हड्डियाँ बढ़ करके 350 हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों साइंस में अपन बात करते हैं, मेडिकल साइंस में बात करते हैं तो उसमें विरोधाभास मिलता है। तो यहाँ पर यह है कि इसको दोस्तों एक अस्थिकरण कहते हैं अपन, अस्थिकरण जिसे कहते हैं हड्डियों का मजबूत होना, हड्डियों का दृढ़ीकरण होना। तो अस्थिकरण की जो क्रिया है ना दोस्तों वो यहाँ पर तीव्र हो जाती है।
हड्डियाँ बढ़ नहीं रही हैं। यहाँ जो शिशुअवस्था है उसमें हड्डियाँ जो होती हैं तो हड्डियों मतलब बहुत लचीली होती है, उसमें कुछ प्लेट्स होती हैं। वो हड्डियाँ मतलब ये जो है हड्डियों का जुड़ना, हड्डियों का मजबूत होना, और ये मजबूत होना शुरू हो जाती हैं और जुड़ जुड़ करके दोस्तों ये यहाँ तक पहुँचते हैं तो कितनी रहती है 206 रह जाती हैं। एक वयस्क जो होता है, किशोर जो होता है, उसमें अंतिम रूप से 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि शिशुअवस्था जो होती है ना दोस्तों उसमें ये हड्डियाँ कितनी होती हैं, ये 270 के आसपास पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये आयाम था हमारा किनका, हड्डियों का आयाम था दोस्तों ये, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, हम वज़न की बात करते हैं, भार की, वजन, भार, वेट। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जन्म के समय, औसतन बात कर रहे हैं, औसत जो भार होता है शिशु का जन्म के समय वो 7.5 पाउंड होता है दोस्तों। कितना होता है दोस्तों, 7.5 पाउंड होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो बालक होते हैं उनकी जो वेट होता है, उनका जो वज़न होता है ना, उसे हम पाउंड की इकाई में ही मापते हैं, उसे किलो की इकाई में नहीं मापते हैं। और यहाँ बात करते हैं तो लगभग ऐसे बात करें कि 1 पाउंड जो है ना दोस्तों, 1 किलो जो होता है वो लगभग 2.2 पाउंड होता है। 1 पाउंड जो 1 किलो वजन की अपन बात कर रहे हैं उसमें लगभग 2.2 पाउंड होता है। तो इस तरह से अपन बात करते हैं कि नवजात जो शिशु होता है ना वो लगभग 3 से 3.5 किलोग्राम का होता है दोस्तों। मतलब बच्चे की जो वेट होता है जन्म के समय वो औसतन जो है वो 3 से 3.5 किलो के बीच में होता है। मतलब जो लगभग आपको पहुंच करके आता है वो आता है 7.5 पाउंड के आसपास में। इसको अपन और यदि वेरीफाई करते हैं दोस्तों तो अपन बात करते हैं कि बॉयज़ की अपन बात करें तो बॉयज़ की जो वेट होती है वो होती है 7.15 पाउंड, और गर्ल्स की यदि मैं बात करता हूं तो वो होती है 7.13 पाउंड। औसतन की कभी सवाल आया कि औसत तो होता है 7.5 पाउंड, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली लड़कों के लिए पूछ ले तो लड़कों की अपन बात करेंगे यहाँ पर तो वो होता है 7.15 पाउंड। और यदि गर्ल की बात होगी तो लड़की का वजन होता है जन्म के समय 7.13 पाउंड। तो यहाँ भी अपन दोस्तों देख रहे हैं, हाइट की बात थी, ऐसे ही जन्म के समय लड़कों का भार लड़कियों से ज़्यादा होता है। और अगर अपन ओवरऑल बात करते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओवरऑल भी शैशवावस्था में बालकों का भार ज़्यादा होता है, बालकों का भार ज़्यादा होता है। ओके दोस्तों, बालकों का भार ज़्यादा किनसे, लड़कियों से या बालिकाओं से, ठीक है। तो जन्म के समय भी ज़्यादा होता है और अपना ओवरऑल बात करते हैं तो वहाँ भी शिशुअवस्था में इनका भार दोस्तों ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ अपन बात करते हैं तो यहाँ जब बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं तो ये इनका वेट दोस्तों बढ़ रहा होता है। और यहाँ अपन बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस अवस्था में आते आते ये जो वेट है ना दोस्तों ये 80 से 90 पाउंड के बीच में हो जाता है दोस्तों। ये बात चल रही है दोस्तों कौन सी अवस्था की, ये बाल्यावस्था की बात चल रही है। अब दोस्तों उसके बाद अपन बात करते हैं किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में तो पूरा का पूरा वेट हो जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ ये है कि इस अवस्था में भी कि बालकों का भार ज़्यादा होता है, बालकों का भार ज़्यादा होता है और बालिकाओं का भार दोस्तों थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है अपन को सवाल की दृष्टि से, बालिकाओं का भार कम होता है, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं कि लगभग 25 पाउंड भार कम होता है बालिकाओं का बालकों से। किशोरावस्था में जब भार की अपन बात करते हैं तो यहाँ जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा वजनी, ज़्यादा भारी होते हैं लड़कियों से। वो जो अंतर है दोस्तों वो लगभग कितने का है, वो लगभग 25 का है, ठीक है। तो ये दोस्तों थी इनके वेट को लेकर के इनके बारे में। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, एक और इसका आयाम है हम जिसे दांत कहते हैं दोस्तों। दांतों का किस प्रकार से होता है डेवलपमेंट, यहाँ अपन बात करेंगे। तो देखें दोस्तों, दोस्तों दांतों में अपन देख रहे हैं कि शिशुअवस्था में मतलब कि जन्म के समय बच्चे में कोई दांत नहीं होते हैं, केवल मसूड़े, केवल गम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि जन्म के समय तो उसमें कोई भी दांत नहीं होता है। और 6 महीने का जब शिशु हो जाता है, कितने का दोस्तों, 6 महीने का, तो 6 महीने का जो शिशु होता है ना उसके 6 महीने की आयु में दूध के दांत, हम जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं ना दोस्तों, वो निकलना शुरू होते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बच्चे का जो मुंह होता है ना उसके सामने के जो नीचे के दांत होते हैं वो निकल करके आते हैं,
अब कभी कभी अपवाद स्वरूप ऊपर के भी निकल जाते तो कहते हैं कि भाई मामा को भारी पड़ रहा है, वो एक अंधविश्वास, इस प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन वैसे अपन बात कर रहे हैं तो 6 महीने की आयु में बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और ये दांत निकल रहे होते हैं दोस्तों। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि 1 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो 1 वर्ष की आयु तक लगभग उसके 8 दांत निकल आते हैं दोस्तों। और दोस्तों 4 वर्ष की आयु तक वो सब दांत निकल आते हैं और ये दांत दोस्तों लगभग 20 होते हैं संख्या में, ठीक है। तो दांतों की बात कर रहे हैं तो जन्म के समय कोई दांत नहीं होता है, केवल मसूड़े होते हैं। और जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, 6 महीने का हो जाता है, 6 महीने की आयु में उसके दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और सबसे पहले जो शुरू के समय देख रहे हैं, नीचे की तरफ के दांत निकलते हैं और ये दांत जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं तो 1 वर्ष की आयु में दांत कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। और लगभग 4 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत, हम जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, वो सब दूध के दांत दोस्तों निकल जाते हैं। कितनी अवस्था तक? 4 वर्ष तक, ठीक है। ये 4 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। और उनकी संख्या कितनी होती है? तो कभी सवाल आए परीक्षा में तो दूध के दांतों की संख्या या अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो वो कितनी होती है? 20 होती है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि लगभग 5 वर्ष की आयु तक सभी जो आपके दांत हैं वो निकल जाते हैं। और बाल्यावस्था में आकर के जो ये अवस्था है 5 से 6 वर्ष की, इसमें अस्थायी दांत जो होते हैं ना दोस्तों, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अस्थायी दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और उनके स्थान पर जो स्थायी दांत होते हैं ना दोस्तों, वो स्थायी दांत निकलना क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। और अपन यहाँ पर देखें तो जब ये अवस्था खत्म हो रही होती है तो 12-13 वर्ष की आयु तक लगभग 27 से 28 स्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि शैशवावस्था में 28 दांत निकल आते हैं जो स्थायी होते हैं। अब दोस्तों बात ये हो गई कि दांत तो 32 होते हैं। दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो दोस्तों 4 जो दांत है ना वो किशोरावस्था में आएंगे, हम जिन्हें कहते हैं प्रज्ञादंत दोस्तों, जिन्हें अपन अक्कल दाढ़ कहते हैं। जिन्हें अपन दोस्तों क्या कहते हैं? अक्कल, जिन्हें विजडम टीथ कहा जाता है। तो 28 और ये 4 मिला करके फिर ये बनते हैं 32 दांत। तो 32 दांत जो होते हैं ना दोस्तों, वो किशोरावस्था में आते हैं। कब आते हैं? किशोरावस्था में। बाल्यावस्था तक तो 28 दांत ही आते हैं। तो सवाल कभी आ जाता है तो याद रखेंगे कि यहाँ तो केवल और केवल अस्थायी दांत होते हैं, यहाँ दांत स्थायी आ जाते हैं, पर उनकी संख्या कितनी होती है? 28 होती है। और 4 दांत मिला करके यहाँ पर दांत कितने हो जाते हैं दोस्तों? यहाँ पर दांत हो जाते हैं 32, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दांतों का विकास है दोस्तों, ठीक है। ये भी शारीरिक विकास के पक्ष में ही आता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं हृदय की जो गति होती है, हृदय की जो धड़कन होती है उसकी बात करते हैं, है ना। हृदय गति या हृदय की धड़कन। तो दोस्तों देखेंगे कि जन्म के समय हृदय की धड़कन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा, सबसे तीव्र होती है। और ऐसा कहते हैं कि 140 प्रति मिनट से भी ज़्यादा होती है शैशवावस्था में या जन्म के समय, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों फिर जैसे शिशु बड़ा होता है कम होती जाती है और यहाँ 6 वर्ष का जब ये हो जाता है तो ये 100 प्रति मिनट होती है, जो इस अवस्था के लास्ट में लगभग 12 वर्ष की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये 85 प्रति मिनट हो जाती है दोस्तों। कितनी हो जाती है दोस्तों? ये 85 पर मिनट हो जाती है 12 अवस्था में। और जब किशोरावस्था की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर किशोरावस्था में ये 72 प्रति मिनट हो जाती है। अब यहाँ दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ये कहूँगा कि बॉयज जो होते हैं, लड़के जो होते हैं ना, उनमें तो ये होती है 72 प्रति मिनट और लड़कियों में ये होती है 69 प्रति मिनट। तो दोस्तों ये है हमारी क्या? हृदय की धड़कन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपने यहाँ पर बात की, हमने यहाँ लंबाई की बात की है, हमने यहाँ हड्डियों की बात की है, हमने यहाँ पर आपके भार की बात की है, दांतों की बात की है, ठीक है। और यहाँ हमने हृदय गति की बात की है। ये तमाम जो पक्ष है ना दोस्तों, ये तमाम जो पक्ष हैं वो हैं आपके किसके? शारीरिक पक्ष के। अब दोस्तों एक और पक्ष की अपन बात करते हैं, वो है दोस्तों हमारी त्वचा। क्या है दोस्तों? त्वचा, ठीक है। तो दोस्तों त्वचा की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बालक जो होता है ना, जो शैशवावस्था होती है, और ये लगभग 2 सप्ताह का जो समय होता है, 2 सप्ताह तक जो होता है ना बालक का जो स्किन है वो थोड़ा सा रेडिश, थोड़ा हल्का सा पिंक कलर का रहता है, ठीक है। लगभग जो ये टाइम आपका 14 दिन का है। इसके बाद दोस्तों जो बालक है ना वो थोड़ा सा अपना कलर लेने लगता है,
ठीक है। लेकिन जो उसको परफेक्ट कलर मिलता है, जो स्थायी, ये तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी, ये अस्थायी है दोस्तों। ये कैसा है? अस्थायी है। 18 महीने का जो बालक होता है, मतलब मैं ये कहूँ कि ये जो 1.5 साल का बालक है ना, 1.5 साल का बालक अपना परफेक्ट कलर लेता है कि उसे काला होना है, उसे गोरा होना है, उसे सांवला होना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये पूरी अपन ने जो चर्चा की है ना, ये हमने चर्चा की है हमारे शारीरिक विकास को लेकर के। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे इस जो सबसे पहले वीडियो अब तक पहुंच पाए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।